Hello everyone, today we are going to see the third semester syllabus of Diploma Computer Engineering, right? तो यहाँ पे थर्ड सेमिस्टर के लिए टोटल 5 सब्जेक्ट है, राइट? ओप्स, DSU, CGR, DMS एंड DTE, राइट? ओप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। तो यहाँ पे आपने जिस तरह अभी सेकेंड सेम में C पढ़ा है, तो यहाँ पे आपको थर्ड सेमिस्टर में आपको ओप्स पढ़ना है, C++ पढ़ना है। DSU डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C, तो यहाँ पे C के अंदर ही कोडिंग होगा और ये डेटा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमको जो स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट ऐसे टॉपिक हमको पढ़ने पड़ेगा, राइट? उसमें स्ट्रक्चर पॉइंटर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो भी इसके अंदर आ जाएगा, राइट? तो ये थियरी सब्जेक्ट है ओप्स। टोटल हमारा 70 मार्क्स का उसका पेपर है, राइट? 30 मार्क का PA है। PA के अंदर हमारे 2 टेस्ट और 10 मार्क्स का माइक्रो प्रोजेक्ट, राइट? टोटल ये 100 मार्क्स होते हैं, राइट? 70 मार्क्स का पेपर, राइट? रिटर्न पेपर, ओके। और 30 मार्क्स में से 20 मार्क्स हमारा UT1 एंड UT2 का एवरेज और 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट है, राइट? तो इस तरह ये 100 मार्क्स का पेपर 100 मार्क्स का टोटल सब्जेक्ट होता है, राइट? और प्रैक्टिकल की बात करें तो यहाँ पे ये इंटरनल प्रैक्टिकल है, 25 मार्क्स का इंटरनल एग्जाम है जो आपके सब्जेक्ट टीचर वो आपसे कंडक्ट करवाएंगे और वो उसके मार्क्स देगा, राइट? और पासिंग 10 मार्क्स है, राइट? और ये तुम्हारा असेसमेंट है 25 मार्क्स का, राइट? उसमें से 10 मिनिमम है, तो ये 50 मार्क्स तुम्हारा प्रैक्टिकल के मार्क्स है और 100 मार्क्स का ये तुम्हारा थियरी पेपर है जिसके ओके। तो टोटल 150 मार्क्स का तुम्हारा ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ का सब्जेक्ट 150 मार्क्स का होता है, राइट? तो सारे जो सब्जेक्ट है वो सारे सब्जेक्ट इसमें थियरी है, इसमें आपको कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है। सारे सब्जेक्ट का जो ग्रैंड टोटल है वो 150 है, जिसमें 50 मार्क्स का तुम्हारा प्रैक्टिकल है और 100 मार्क्स का तुम्हारा थियरी असेसमेंट है। थियरी में से 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर आएगा और 30 मार्क्स तुम्हारा माइक्रो प्रोजेक्ट प्लस यूटी के मार्क्स कंसीडर हो गए, राइट? सेकंड है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C, राइट? DSU, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉजिकल सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप डेटा स्ट्रक्चर जो यूज़ करते हैं, राइट? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर रहते हैं, जैसे कि हमने C के अंदर पढ़ा इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। तो यहाँ पे एडवांस डेटा स्ट्रक्चर आएंगे, राइट? जैसे कि एरे आएगा, लिंक लिस्ट आएगा, स्टैक आएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन है, राइट? तो ये सब्जेक्ट सेम, इसमें वीक में 3 लेक्चर हो गए, 2 आवर्स का प्रैक्टिकल है, राइट? 3 आवर्स का थियरी पेपर है। अगर पेपर ऑफलाइन हुआ तो 3 आवर्स का है, वरना तो ऑनलाइन हुआ तो आपका 40 मार्क्स का MCQ बेस्ड एग्जाम होगा, राइट? इस टोटल 70 मार्क्स का पेपर आएगा, 28 पासिंग है, 30 तुम्हारा असेसमेंट है जिसके अंदर आपके दो यूटी का एवरेज प्लस 10 मार्क्स तुम्हारे माइक्रो प्रोजेक्ट का आएगा, राइट? तो ये 70 में से 28 लाना कंपलसरी है, राइट? अगर आपका 70 में से 25 आ रहा है और यहाँ पे 30 में से 30 आ रहा है तो भी आप फेल होते हो, राइट? तो 70 में से 28 लाना कंपलसरी है, राइट? तो टोटल हुआ ये टोटली 100 मार्क्स का थियरी तुम्हारा हो गया, और ये तुम्हारा 25 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल है, राइट? यहाँ पे एक्सटर्नल हुआ तो एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा, जो एक्सटर्नल आएंगे आपका एग्जाम लेंगे, और 20 मार्क का आपका फाइल वर्क है जो मैन्युअल या फाइल आपको कंप्लीट करना है। तो ये टोटल 50 मार्क्स का हो गया, राइट? तो इसमें एक्सटर्नल प्रैक्टिकल के 25 मार्क्स है और प्रोग्रेसिव असेसमेंट यानी तुम्हारा फाइल या मैनुअल जो राइटअप है उसके 25 मार्क्स, तो ये 50 मार्क्स। तो 100 + 50 150 मार्क्स इसका है, राइट? थर्ड जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके अंदर भी आपको C के अंदर ही कोड करना है, C के अंदर ही ग्राफिक्स के प्रोग्रामिंग करने हैं, राइट? तो ये देखो पहले उसमें उप्स के अंदर भी C यूज़ होगा क्योंकि C++ है, राइट? DSU में भी C यूज़ होगा और CGR में भी C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होगा, राइट? इसमें भी 3 घंटे का तुम्हारा ये है लेक्चर है, 2 प्रैक्टिकल है, ओके? 70 मार्क्स का पेपर है, राइट? सब कुछ सेम है, खाली ये 25 मार्क्स का तुम्हारा इंटरनल प्रैक्टिकल है, यानी इंटरनल एग्जाम होगा, बाहर से एक्सटर्नल नहीं आएगा। जो टीचर आपको पढ़ाते हुए टीचर आपका एग्जाम लेंगे, और ये भी सेम 150 मार्क्स का उसका ग्रैंड टोटल है, राइट? उसके बाद जो सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट? तो एप्लीकेशन में 2 चीज़ें होती है, एक होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड, राइट? फ्रंट एंड में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या वेब बेस्ड टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे और बैक एंड में डेटाबेस यूज़ करेंगे। तो आपको इसके अंदर जो DMS में पढ़ना है वो ओरेकल डेटाबेस पढ़ना है, राइट?
उसका ओरेकल के अंदर आपको जो DDL DML DCL कमांड आपको पढ़ने, राइट। और ये 4 आवर्स का इसका ये थियरी लेक्चर हो गए, वीक में 4 आवर्स के लेक्चर हो गए, ओके। 2 आवर्स का ट्यूटोरियल है और 2 का प्रैक्टिकल है, राइट। तो ये भी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सेम थिंग पूरा के पूरा 70 मार्क्स का तुम्हारा पेपर है, 28 पासिंग है, 30 मार्क्स का तुम्हारा 10 मार्क्स माइक्रो प्रोजेक्ट प्लस 20 मार्क्स के लिए एवरेज ऑफ योर 2 UT, राइट। और ये 100 मार्क्स का हो जाता है, ओके। और ये 25 मार्क्स का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, यानी एक्सटर्नल एग्जामिनर दूसरे कॉलेज से आके एग्ज़ाम लेंगे, राइट। और ये 25 मार्क्स का तुम्हारा फाइल वर्क है, टोटल 150 मार्क्स का ये भी सब्जेक्ट है। और फाइनली डिजिटल टेक्निक्स, राइट। तो ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके अंदर आपके जो 0-1 जो बाइनरी लैंग्वेज के कंसेप्ट आएंगे, राइट। ऑक्टल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और ओके और डेसिमल सिस्टम, ये 4 नंबर सिस्टम आपको पढ़ने हैं, राइट। इसके अंदर लॉजिक गेट्स आएंगे, सीक्वेंशियल सर्किट आएगी, कॉम्बिनेशनल सर्किट आएगी। बहुत ही इजी है, मगर इसमें 0-1 में अगर मिस्टेक होता है तो आपका जो आउटपुट चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसमें बहुत ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट, ये सब्जेक्ट को करने के लिए, राइट। इसमें 4 आवर्स का तुम्हारा वीकली 4 लेक्चर होने वाले हैं, 2 आवर्स का प्रैक्टिकल है। सेम थिंग 70 मार्क्स का थियरी पेपर है, 28 पासिंग है, 30 मार्क्स का तुम्हारा UT प्लस माइक्रो प्रोजेक्ट। और इसमें अगर आप 0 भी लाते हो तो भी आप फेल नहीं काउंट होगे, क्योंकि इसका मिनिमम 0 है, राइट। और इस 70 में से 28 लाना कंपलसरी है, राइट। टोटल 100 मार्क्स का आपका हुआ है ये, और ये 40 मार्क्स मिनिमम आने चाहिए, यानी हमको यहाँ पे 30 में से 12 मार्क्स लेने हैं, और यहाँ पे 28 आए तो 40 मार्क्स का पासिंग है, राइट। अगर यहाँ पे अगर आपका 0 है और यहाँ पे 28 आए तो भी आपका ये सब्जेक्ट बैक होगा, क्योंकि ये मिनिमम कितने 40 मार्क्स है। 25 मार्क्स के लिए यहाँ पे एक्सटर्नल एग्जामिनर आएंगे जो आपका एग्जाम लेंगे, और 25 मार्क्स में से मार्क्स देंगे, और 25 मार्क्स का आपका फाइल वर्क है, राइट। टोटल 150 मार्क्स का सब्जेक्ट है। तो इसमें सारे सब्जेक्ट थियरी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट के एग्ज़ाम होने वाले, थियरी पेपर होने वाले। अगर ऑनलाइन हुआ तो आपका 40 मार्क्स का MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और अगर ऑफलाइन हुआ तो आपका ये 100 मार्क्स का 70 मार्क्स का पेपर होगा, जो 3 आवर्स में हमको लिखना है, राइट। और बाकी सब टोटल जो होता है 750 टोटल आपका ग्रांड टोटल होता है, उसमें से आपका जो फाइनली जो परसेंटेज है वो काउंट होगा, ओके। तो ये जो डिप्लोमा कंप्यूटर 3rd सेमिस्टर का जो सिलेबस का डिस्कशन हमने किया, राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++, ये C के कंसेप्ट से एक्सटेंशन ऑफ C, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी है। डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C, तो इसमें जो डेटा टाइप से, राइट, उसका जो एडवांस डेटा टाइप हमको पढ़ना है, जैसे कि एरे, लिंक लिस्ट, राइट, स्टैक, राइट, वो सब हमको पढ़ना है। क्यू, ओके। कंप्यूटर ग्राफिक्स में हमको ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग करनी है यूजिंग द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो C का जो ग्राफिक्स है वो हमको यहाँ पे यूज़ करना है CGR में, राइट। और ये थोड़ा थियरी बेस्ड भी सब्जेक्ट है, राइट, ओके। और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये बैकएंड में वर्क होगा, ओरेकल पे हमको वर्क करना है। DDL DML और DCL कमांड हमको पास करने हैं, राइट। ट्रिगर, फंक्शन, प्रोसीजर, राइट, वो सब हमको पढ़ना है। बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है, खाली आपको पहले से ध्यान देना है। और DTE तुम्हारा 0-1 में पूरा काम होगा। नंबर सिस्टम है, लॉजिक गेट्स है, राइट, सीक्वेंशियल सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ओके। तुम्हारा मल्टीप्लेक्सर है, डीमल्टीप्लेक्सर है, एनकोडर है, डिकोडर है, ये सब डिजिटल टेक्निक्स में आएगा, राइट। तो आप अगर शुरू से अगर अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे तो सारे सब्जेक्ट इजी है, खाली आपको C प्रोग्रामिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि C प्रोग्रामिंग आपका PCI करके सब्जेक्ट था जो 2nd सेम में, वो 3 सब्जेक्ट में यहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो आप C का अभी से रिविजन स्टार्ट कर दो, और ये जो सिलेबस निकाल के इसके स्टडी स्टार्ट कर दो कि किस तरह C का यूज़ हो रहा है ये 3 सब्जेक्ट के अंदर, राइट। DBMS तो पूरा अलग है, डेटाबेस मैनेजमेंट, और DTE भी पूरा अलग है, राइट। तो ये हमारा 3rd सेमिस्टर का सिलेबस है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ओके। थैंक यू सो मच।